हेलो स्टूडेंट्स, स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2। यह प्रश्नावली 3.2 करेंगे आज। तो देखिए, प्रश्नावली 2.3 करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको वे पता होने चाहिए। देखिए, जैसे कि आपके ये होते हैं, आप समीकरण मान लीजिए, पहली समीकरण आपकी ये ले लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक होती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये दो समीकरण होती है। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन आएंगे कि समपाती है या प्रतिच्छेद करती है या समांतर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हुए किस तरीके से निकलते हैं। आपको दो समीकरण दी जाएंगे इस तरीके से, a1 b1 प्लस c1 a2 b2 c2। a और b और c की जगह कुछ भी अंक हो सकते हैं, लेकिन x y आपका ऐसे रहेगा और c की जगह आपका चर पद आएगा, अचर पद। तो जैसा आप यहाँ पर आप कह सकते हो, ये निरूपित रेखा है आपकी, ये निरूपित रेखा है। तो अब इसमें देखिए होता क्या, सबसे पहली चीज तो a1 बटे a2 b1 बटे b2, मतलब आप यहां से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये ले सकते हो। जैसे हमने a1 इसका लिया, b2 इसका लिया, बराबर b1 इसका लिया और b2 इसका लिया। अगर ये बराबर नहीं होने के, ये कंडीशन नहीं आएगी तो एक प्रतिच्छेद करेंगे, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये सवाल आता है स्टूडेंट्स इस टाइप का आपके, जैसे दो समीकरण दी जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, a1 और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, उसके मान की जो चर पद होंगे उसके, उनकी तुलना करेंगे। अगर वो बराबर नहीं आएगा, मतलब देखिए बराबर नहीं आएगा, तो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखिए आप, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, अगर ये तीनों बराबर होगा, अगर ये तीनों बराबर होगी तो ये क्या होगा, समपाती। अगर ये तीनों बराबर होंगी तो ये समपाती होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों बराबर होंगी तो ये समपाती होंगी। अब तीसरी कंडीशन कैसे आती है इसमें, देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। जहां पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान तो बराबर हो, इन दोनों का मान तो बराबर हो, लेकिन c1 c2 का मान बराबर ना हो, तो ये होगा समांतर। ये होगा समांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर बराबर नहीं होगा, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उसके बाद a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, अगर तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो समपाती होगी। और यदि अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में ये दो मान तो बराबर हो, लेकिन तीसरे का नहीं हो, c1 बटे c2 का इनके बराबर, तो समांतर होगी। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, उन पर पूछे जाएंगे। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब जैसे दो सवाल, ये आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 7x प्लस 6y माइनस 9, ये निरूपित रेखा है। तो इनको बताना है कि ये किस कंडीशन में है, मतलब प्रतिच्छेद करती है या समपाती है या समांतर है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले करेंगे कि इसकी जैसे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5x जैसे माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, तो इसकी तुलना a1x की तुलना, आप यहाँ पे लिखिए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इससे तुलना करेंगे। इस पर तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखिए, जब हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर की तुलना इतने से करने पर,
तो क्या होगा A1, आप यहाँ पर x A1 की जगह होगा 5, B1 की जगह क्या होगा 4 माइनस के 4, और C1 की जगह क्या होगा 8। C1 की जगह 8 होगा, B1 की जगह -4 और A1 की जगह 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से तुलना करनी थी जो हमने पहले भी किए थे। ठीक है, अब इसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 की तुलना A1x प्लस A2x, A1x से तो हमने कर दी, B2y प्लस C2 से करने पर बराबर 0 से करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, से करने पर ये यहाँ पर हमने पहले A1x प्लस B1y प्लस C1 से करी थी, अब A2x प्लस B2x प्लस इससे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर A2 का मान कितना आएगा 7, और B2 का मान कितना आएगा 6, और C2 का मान कितना आएगा -9। A2 का मान आ गया, B2 का मान आ गया, C2 का मान आ गया, और हमारे पास A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान पहले भी आ गया था ना। ठीक है, तो ये तुलना कर दी हमने। ठीक है, तो हमारे पास A1 B1 C1 के मान आ गए, ये A2 B2 C2 के मान आ गए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ऐसे रखेंगे। तो A1 का मान कितना है 5, A2 का मान 7 बराबर, B1 का मान कितना है -4, और B2 का मान कितना है 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 बटे 7 बराबर -2 बटे 3। ठीक है, तो अगर हमारे शुरू के इसके दोनों मान बराबर नहीं आते ना, तो यहीं पर रोक दो सवाल को। ठीक है, अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते पहले, तो यहीं पर रोक दो। तो ऐसे कंडीशन में क्या था, आपको याद होगा जब हमने क्या था कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये जब ये आप बराबर नहीं होते तो क्या होता, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि हमारा A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इतना हो गया है। चलिए, तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, समीकरण ये है पहली और ये है दूसरी। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 की तुलना, उससे करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करने पर तो A1 का मान कितना आएगा 9। देखिए 9x था ना, तो A1x से तुलना करी, B1 तो A1 की जगह क्या है 9, तो A1 का मान है 9, B1 का मान है 3 और C1 का मान है 12। यहां तक समझ में आया। तो A1 B1 C1 के मान आ गए। अब इसके बाद हम देखें इसके समीकरण नंबर 2 हो गया 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो A2 का मान कितना होगा 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24, क्योंकि हमने तुलना कर दी। अब फिर वही करके देखेंगे, क्योंकि हमको बताना है इस सवाल में कि ये रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती है, समांतर है। तो वो पता कैसे चलेगा, पहले हम A1 B1 C1 का मान निकालेंगे, A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। उसके बाद जो हमारे सूत्र होते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, उसमें रख करके देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन से बराबर हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखिए आप A1 बटे A2 B1 बटे B2
C1/C2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब A1 का मान कितना है यहाँ पर 9, A2 का मान कितना है 18, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। तो आप देख रहे हो तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो कैसे होंगे, समांतर होंगे, समांतर है, क्योंकि तीनों मैंने आपसे बताया था जब A1/A2 B1, देखिए ये वही तो आया ना, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो आया, तो तभी तो ऐसी तो सूत्र थे, तो उसी आधार पर तो होते हैं ये, जैसे हमने सूत्र लिखे थे वे बिल्कुल सेम, बस A1 A2 की जगह ये मान है, ये मान है, ये मान है, बराबर आ गए तो समांतर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल करेंगे। एक बार इनको खुद देखिए और खुद से करिए, उसके बाद आराम से कर सकते हो आप। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, समीकरण है 2 हमारे पास, 6x - 3y + 10 2x - y + 9। ठीक है, तो फिर वही करेंगे हम, देखिए 6x - 3y + 10 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। ठीक है, तो a1 का मान कितना आएगा 6, b2 का मान कितना आएगा -3, सॉरी b1 का मान -3 और c1 का मान 10। a1 b1 c1 का मान आ गया। अब दूसरी वाली समीकरण की तुलना करेंगे, तो 2x - y + 9 = 0 की a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a2 का मान कितना आएगा 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। तो हम फिर से वही जैसे कि तुलना करते हैं, तो यहां पर कर देंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनकी तुलना करेंगे यहां पर। अब देखिए a1 का मान क्या हमारे पास 6, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है b2 का -1 और c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो 3 बना, ये भी 3 बना, लेकिन ये 10/9, ये 3/1 लिख दो, 2 × 6 2 × 6 माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे जो देख रहे हो आप ये दो पहले वाले बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2। तो आप देख रहे हो कि ये यहां पर a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कैसा होता, समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे होंगी समांतर। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 1 इसको रखते, क्वेश्चन 2 को ही आप फॉर्मूले देखिए, फिर इनको रिवीजन कीजिए, बाकी इसके बाद कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।